वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहरिया टाउन कराची तनाज़े की असल वजह क्या है, मामला प्रॉपर्टी का या कुछ हो रहा है। वहाँ पे हमने देखा पाकिस्तान नकब्बे के नारे भी लगाए गए और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी का मसला था, मगर कुछ लोग कहते हैं कि कोई और तनाज़ा था, मगर अभी तक इसका जो मामला है वो हल नहीं हो सका। और अगर बहरिया टाउन को जहाँ पे जाना जाता था सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस बैरियर टाउन दिखाई देता था, मगर पिछले कुछ एतवार से हम देख रहे हैं कि बैरियर टाउन में क्या हो रहा है। रावलपिंडी बैरियर टाउन की बात की जाए, मौलाना समीउल हक साहब को वहाँ पे कत्ल किया गया, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद उनके जो मुलजिम हैं बड़ी बासानी फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे तक जो है उसके अंदर बैरियर टाउन की जिस सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की, तो कैमरों के भी हवाले से बात की तो कहते थे कि पता ही नहीं कि कैमरे ऑफ किस तरह हो गए। फिर बैरियर टाउन में कुछ एक वाकयात भी हुए और अब जो है कराची बैरियर टाउन, जिसको बहुत बड़ा बैरियर टाउन समझा जाता है, उसके अंदर क्या हो रहा है सबने देखा है। और एक सोशल मीडिया पर आजकल टॉप ट्रेंड ये खबर जो है बनी हुई है। हमारे साथ इस वाले से बात करने के लिए सीनियर तज्जिया निगार मौजूद है सलमान आबिद साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त के लिए। सलमान साहब, क्या कहेंगे कि बैरियर टाउन कराची में जो मामला पेश आया, हमने देखा कि कैसे वहां पे आग लगा दी गई और पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारेबाजी भी की गई। कौन लोग हो सकते हैं ये? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हमारे यहाँ ये एक जो प्रॉपर्टी के मामलात है जी इसमें बहुत ज्यादा बदनवानियां और करप्शन पाई जाती है। जी और प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर लोगों को लूटा जाता है, खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को। अच्छा, अब मलक रियाज साहब जो है, जो बड़ी शोहरत रखते हैं अपनी सोसाइटीज के हवाले से, उनके मामलात भी हमेशा से बड़े मुतनाज़ रहे हैं। जी और सर। आपको पता है कि इसी मामले में कराची बैरियर टाउन पर अदालत उनके खिलाफ भी फैसला दे चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही अब है। इस मामले में जहां मलक रियाज साहब के मामलात खराब है, वहीं हमने देखा है कि एक सियासी बहिसी जो है वो रियासत के अंदर, हुकूमत के अंदर और सियासी जमातों के अंदर और मीडिया के अंदर पाई जाती है। यानी उस मामले को उजागर करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए कोई जाती तौर पे तैयार नजर नहीं आता। और ये जो कुछ सिंध के अंदर रैली हुई है बैरियर टाउन के हवाले से भी, इसमें भी ताने बाने जो है वो सियासत के तनाजुर में जोड़े जा रहे हैं। और कुछ लेन देन के मामलात हैं बड़ी सियासी कुव्वतों के जो डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। यानी सिंध हुकूमत की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत को टस से मस नहीं हो रही, ना वो कार्रवाई करती है, ना कोई वो एक्शन लेती है, और ना जिसकी वजह से ये सारा बहरान पैदा हुआ है उसको हल करने की कोशिश कर रही है। तो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इस तरह के मामलात पे, जो कानूनी मामलात होते हैं, उसमें सियासत जो है वो गालिब आ जाती है। जी सलमान साहब, आपको नहीं लगता कि जो मामला अब हुआ है इसके बाद कहते हैं पूरा ट्रेन बहरिया टाउन कराची में जो है खौफ और खैरास फैल गया था, और आपको नहीं लगता कि जो बाकी मुल्क में बैरियर टाउन जो बाकी शहरों में बनाए गए हैं उनके अंदर भी जो है सिक्योरिटी के इशू होगा? इस तरह रावलपिंडी बैरियर टाउन की बात करें, वहां पे मौलाना समीउल हक साहब को कत्ल किया गया था और उनका मामला भी अभी तक जो है हल नहीं हो सका, पकड़े ही नहीं गए मुलजिम जो हैं। और उसके अलावा वहाँ पे कितने लोग जो हैं, हमने वहाँ पे खुद देखा है कितने लोगों ने कवरेज दी इस चीज़ को, बच्चों का अगवा होने का मामला जो है बहुत। और जब इनसे बात की तो वहाँ पे कहते हैं कि सिक्योरिटी जो है वहाँ पे मौजूद थी, मगर पता ही नहीं सीसीटीवी कैमरे के अंदर कोई मसला था। बैरियर टाउन के बहुत से कोशिश किया कि हमने कि हमारी बात हो सके, मगर कोई भी इस बात के ऊपर आने को तैयार ही नहीं था। शायद वो डर रहे हैं मौक़िफ़ देने से अपना। देखिए, बात ये है कि वहाँ जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की है बैरियर टाउन के अंदर, चाहे कराची में, चाहे पंजाब में, चाहे इस्लामाबाद में, चाहे किसी और इलाके में, वो बुनियादी तौर पे अपनी प्रॉपर्टीज की प्रोटेक्शन चाहते हैं। उनके अंदर ये डर और खौफ तो पैदा हुआ है कि कहीं हमारे साथ भी कल को ये ना हो जाए, और जिस प्रॉपर्टी को हम अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं उसके अंदर कुछ बेज़ाब्तगियां पाई जाती हैं। ये खौफ की कैफियत तो है, लेकिन अब इस खौफ को खत्म करना तो रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, ये दे आर अकाउंटेबल, ये पाबंद है कि इन तमाम मामलात को रिजॉल्व करें। लेकिन लगता यह है कि वो मलक रियाज साहब के दबाव में है। जी ये बताइएगा सलमान साहब कि अब कहा जा रहा है कि रवा माली साल के दौरान जो मुल्क का मुकामी कर्जा 20 खरब रुपए से जायद हो चुका है, हुकूमती कर्ज जो है 11% इजाफे के बाद 365 खरब जो है बढ़ गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए, कर्जे बड़े जरूर हैं, लेकिन कर्जे कुछ की अदायगी भी बहुत हुई है। माजी के हुक्मरानों के मुकाबले में इस हुकूमत ने काफी कर्जे वापस भी किए हैं, हमें उसको भी रिकग्नाइज करना चाहिए। और जो नए कर्जे लिए हैं उसमें भी एक बड़ी वजह जो है साबका कर्जों की अदायगी थी। लेकिन एक आपको पता है कि इस वक्त ओवरऑल हमारी मईशत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कदमों पे खड़ी हो रही है। IMF का भी दबाव है, और कोविड के पास तो बड़ी दुनिया की मईशतें खराब हुई हैं। खुद हिंदुस्तान जो है
इस वक्त माइनस के ऊपर ग्रो कर रहा है। तो इसलिए ये क्राइसिस तो ओवरऑल है, और हमारे यहाँ भी है कर्जे लेने वाला और कर्जे देने वाला, क्योंकि जब आपकी आमदनी कोई ना हो, कॉस्ट बहुत सारी, तो आप बाहर से कर्जे ले लेके काम चलाएंगे, टैक्स आपके पास इकट्ठा नहीं होता। लेकिन इस दफा कुछ चीजें अच्छी आ रही है, अगर ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो यकीनी तौर पे जो माशी दबाव है वो कम होगा। जी सलमान साहब, एक बयान हुकूमत की जानिब से सामने आया। हुकूमत कहती है कि जो है अगले इंतखाबात में ओपोजिशन जो है वो चंद हलकों तक महदूद हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि हुकूमत ऐसे बयान जो है बड़ी श्योरिटी के साथ दे रही है, जबकि ज़मनी इंतखाबात में हुकूमत को कैसे शिकस्त हुई है बुरी तरह से? देखिए, आम इंतखाबात का अपना मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम बनेगा, नए इत्तेहाद बनेंगे, नई लहर बनेगी, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, ANP, ये सब जमातें अपनी अपनी जगह पे नई सब बंदियां कर रही हैं और फिर PTI का मुकाबला करेंगी। तो एक बड़ा सख्त मुकाबला पंजाब में PMLN और PTI के दरमियान है, सिंध में जो है पीपल्स पार्टी उनके मुखालफिन के दरमियान है, खैबर पख्तूनख्वा में JUI और इमरान खान के दरमियान, ANP के दरमियान बड़ा मुकाबला होगा। तो मुकाबले तो होगा 2023 के इलेक्शन में। ये कह देना कि जी बस अभी सबने नतीजा फैसला कर लिया है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये मुश्किल बात है। सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में नून लीग का कोई चांस बन सकता है? नून लीग एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, लेकिन पहले नून लीग को अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन खत्म करने पड़ेंगे जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान चल रहे हैं। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, PTI PMLN का कोई बड़ा फ्यूचर जो है वो डिटरमिन नहीं हो सकेगा। पहले ये अपने अंदर की लड़ाई जो है उसको तय कर लेंगे, तो फिर उसके बाद कोई बात बनेगी। जी सलमान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह अब ये सारे मामलात को हम देख रहे हैं, हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देती है 2023 के इलेक्शन के लिए। हुकूमत कहती है कि हम 2023 में दोबारा अगले 5 साल के लिए कमांड संभालेंगे। आपको क्या लगता है हालात देख के कि हुकूमत कामयाब हो सकेगी? क्योंकि डिपेंड करता है कि अगले 2 साल किस तरह से PTI की हुकूमत परफॉर्म करती है। ये जो बजट पेश हो रहा है 11 तारीख को, ये भी इलेक्शन बजट है, उससे अगला भी इलेक्शन बजट है। अगर इसमें लोगों को रिलीफ मिला और माशी तौर पे लोगों को मकानात 5 लाख के करीब कैसे मकान देंगे, हेल्थ कार्ड पूरे पंजाब में तकसीम हो जाएगा, एहसास प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ महंगाई में कमी होगी, कुछ बिजली की कीमतों में रियायतें दी जाएंगी, अगर ऐसा होता है तो फिर PTI के लिए अच्छी पोजीशन बन सकती है। जी बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपके वकील। जी नाज़रीन, हम यही बात कर रहे हैं कि जो बहरिया टाउन कराची में मामला हुआ, ये बहरिया टाउन के ऊपर एक सिक्योरिटी इदारों के ऊपर इनकी जो है बहरिया टाउन की इनके ऊपर एक सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे नारे लगाए गए। क्यों लगाए गए? कि ज़मीन का तनाज़ा है या कोई और मसला है? और बहरिया टाउन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलंदोबाला दावे करता था कि हमने आवाम को रिलीफ दिया, बिजली नहीं जाती, पानी नहीं जाता, तो वहाँ पे अगर इस तरह के काम होने हैं तो मेरे ख्याल से एक पाकिस्तानी को ऐसे बहरिया टाउन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर कोई जो है इस हवाले से बात करने से डरता है, मगर क्यों? इसके अंदर क्या राज है किसी को नहीं पता। और दूसरी बात ये कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बहरिया टाउन के सिक्योरिटी की, रावलपिंडी बहरिया टाउन में मौलाना समीउल हक साहब को जो है कत्ल किया गया, और मैं यही कहूँगी बड़ी हैरानकुन बात थी और हम सब हैरान रह गए थे कि बहरिया टाउन के अंदर ऐसा हो गया है। बहरिया टाउन में तो सिक्योरिटी ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर उसी दिन सवालिया निशान बन गया था बहरिया टाउन की सिक्योरिटी के ऊपर, जिस दिन मौलाना समीउल हक साहब को वहाँ पे कत्ल किया गया था। और हमने फिर उसके बाद भी देखे 12 दफ़ा ऐसे वाक़यात आए कि बच्चों को एक वाक़ किया गया और उनके वालिदैन ने भत्ता दे के बाजियाब करवाए। रावलपिंडी बहरिया टाउन की मैं बात कर रही हूँ, और अब जो है कराची बहरिया टाउन जो है उसके अंदर ये मामला हो गया है। लाहौर में भी बहरिया टाउन के कितने इलाके जो हैं उसके अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, डकैतियों के मामला जो हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मगर अब जो है वक्त आ गया है कि यहाँ पे मलिक रियाज साहब को अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा सा हिलाना होगा और देखना होगा कि ये कौन अनासिर हैं जो इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहरिया टाउन के जो मुतल्लिका इंतज़ामिया के लोग हैं वो इस हवाले से बात करने से गुरेज कर रहे थे, बात नहीं की उन्होंने। तो खैर ये मामला तो अब पहुंच चुका है ऊपर तक, तो अब देखना ये है कि इसको किस तरह से वाइंड अप किया जाता है। इस कमेटी के अंदर कौन लोगों को सामने लेके आ जाता है, कौन मुल्ज़िम हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं बहरिया टाउन में, और जो कराची बहरिया टाउन में एक आग लगाने का वाक़या पेश आया वो किस तरह से मामला हल होगा। गुफ्तगू यहाँ पे नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म होता है। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।